ये जो वक्त है परिस्थितियाँ ही तो हैं, एक दिन बदल ही जाएंगी। बढ़ते रहो अपने लक्ष्य के प्रति, सफलता भी तो एक दिन मिल ही जाएगी। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसका पार्ट 1 आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए आज आपका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले जो आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था, देखिए ये मैप बना के इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हड़प्पा सभ्यता थी क्या और ये कैसे सभ्यता का विकास हुआ, कहाँ कहाँ पर ये पाई गई। ठीक है, तो आज एक बार फिर से आप देख लीजिए ये जो सभ्यता थी इसके स्थल कहाँ कहाँ पर थे। ये पिछली वीडियो में भी आप जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। बस आप थोड़ा सा हिंट देने के लिए फिर से आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ का जो इलाका है आपका पाकिस्तान वाला, यहाँ पे हड़प्पा स्थल के हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल मिले हैं, तो है यहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, सुत्ता गेंडोर और चन्हूदड़ो। ठीक है, ये सारे आपके पाकिस्तान वाले रीजन में मिले हैं। अब देखिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं, जैसे मैंने ये सारे लिख रखे हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको स्थल भी पता होने चाहिए और ये किस नदी के किनारे है ये भी पता होना चाहिए और किस स्टेट में है। तो आप जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं और यहाँ से ये आप अपना माइंड जो है ऐसा सेटअप कर लीजिए कि अगर आप मैप के द्वारा पढ़ेंगे तो आपको ये क्षेत्र और जो भी नदियाँ हैं उसके बगल में आप लिख के और एक दो बार इस मैप को अच्छे से देख लेंगे तो आपको स्थल भी याद हो जाएंगे और जो यहाँ पे नदियाँ हैं उस स्थल पे जहाँ वो स्थल बसा हुआ है जिस नदी के किनारे, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैप के द्वारा आपको इजीली याद हो सकती हैं। तो आज आपको 1 बाय 1 जो मेन आपके स्थल हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि मतलब मोस्टली यही होता है कि आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन ना पूछ के सीधे ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे मन के बनाने का कारखाना किस स्थल से प्राप्त हुआ है या कहाँ पे कब्रें पाई गई हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो स्थल के द्वारा यहाँ पे एग्जाम में आपकी पूछे जा सकते हैं। तो आज का आपका जो स्थल है वो है हड़प्पा, जो कि रावी नदी के तट पर है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए हड़प्पा स्थल के बारे में हमने जैसे भी देखा था, हड़प्पा सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था वो था आपका हड़प्पा सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था वो था आपका हड़प्पा। ठीक है, तो अब देखिए इसके बारे में और फिर मोहनजोदड़ो, इन दोनों के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे एक एक करके, जिससे कि आप थोड़ा इसको को रिलेट करके भी पढ़ सकें। तो अब देखिए ये जो था इसका उत्खनन वर्ष या फिर खोजा गया वर्ष क्या था, 1921। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो था उसका 1922। पहले हम आपका हड़प्पा वाला कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम मोहनजोदड़ो पे आएंगे। तो अब देखिए इसको पढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या आने वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इसका जो खोज है सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं वो आपको 1 बाय 1 अभी पढ़ाए जाएंगे और आपको सारी चीज़ें, जो चीज़ आपको नहीं भी पता है उनको अलग से पॉइंट आउट कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अब देखिए इसके जो खोजकर्ता थे वो थे आपके दयाराम साहनी। ठीक है, और इसकी जो स्थिति है ये जब मैंने आपको मैप बताया तो मैंने उसमें भी आपको दिखाया था कि पाकिस्तान वाले रीजन में खोजा गया था, कहाँ पे, रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है, ये स्थल हमें मिला है। अब देखिए कुछ जितने भी स्थल हैं सबकी कुछ खासियत है। ठीक है, तो वहीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे देखिए इसकी खासियत क्या है, तो यहाँ ये क्या था आपका पहला खोजा गया स्थल, ये तो आपको ऐसे ही क्लियर हो चुका होगा। फिर क्या है यहाँ पे देखिए अन्नागार मिले हैं। अन्नागार क्या होता है आपका स्टोर करने के लिए अनाजों को। ठीक है, एक चबूतरा टाइप का होता था, वहाँ पे रखा जाता था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अन्नागार में ही कुछ सभाएं भी चलती थी लोगों के द्वारा। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये पहला खोजा गया स्थल है और यहाँ पे अन्नागार मिलता है। देखिए अब दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, अगर पेपर में आता है कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है, विशाल अन्नागार, तो वो उसका आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक खास बात और क्या है कि यहाँ पे स्त्री के गर्भ से निकलती हुई पौधे की आकृति वाली मोहर पाई गई है। ठीक है,
सिर के बल एक स्त्री है और उसके गर्भ से निकलती हुई जो पौधे की आकृति है उसकी मोहर यहाँ पे पाई गई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है देखिए, तांबे का पैमाना। ठीक है, और देखिए यहाँ पे पत्थर की मूर्तियां पाई गई हैं और कहा जाता है कि मेनली 2 ऐसी मूर्तियां हैं जो कि यहाँ से इस स्थल से पत्थर की हमें मिली हैं। तो आपके ये 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे वो है आपका कि यहाँ पे कुछ समाधि स्थल मिले हैं आपके। ठीक है, इस स्थल में समाधि स्थल भी मिले हैं, जैसे जिन्हें हम कब्रिस्तान भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान बोला जाता है वो उसका नाम है आपका R37। ठीक है, ये डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए। तो इसको क्या बोला जाता था, R37, इस कब्रिस्तान को जो बड़ा था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, आपको क्लियर हो गए होंगे। और देखिए इसी के रिस्पेक्ट में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको मैंने एक चीज़ क्लियर करा दी कि अगर अन्नागार की बात आती है तो हड़प्पा से तो मिले हैं, लेकिन सबसे विशाल सबसे बड़े आपका मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए ये 1921 में इसको खोजा गया था, इसका उत्खनन कार्य जो था 1921 से मिला था ये स्थल, और ये था हमारा खोजा गया था 1922 में। किसके द्वारा, तो राखलदास बनर्जी। ठीक है, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। अब देखिए दूसरा जो है ये कहाँ पर है, पंजाब पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के रावी नदी के बाएं तट पर। लेकिन जो आपका मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो जो है उसको कभी कभी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं कि मृतकों का टीला निम्नलिखित में से किस स्थान को कहा जाता है। उसमें आपके हड़प्पा सभ्यता के और भी स्थल दिए गए हैं, तो उसका आंसर है आपका मोहनजोदड़ो। देखिए इसका नाम तो है वैसे, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो का अगर अर्थ निकाले तो, लेकिन एक खासियत ये है कि यहाँ पे कोई भी कब्र नहीं मिले हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे कोई भी कब्र की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। देखिए विशाल स्नानागार है और इसके साथ आपका विशाल अन्नागार है और विशाल स्नानागार। अगर पूछा जाता है सबसे बृहद विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो वो भी आपका मोहनजोदड़ो से। तो ये चीज़ इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। अब देखिए यहाँ पे और कुछ चीज़ें ऐसी क्या खास हैं जो इसको महत्वपूर्ण बनाती हैं, तो वो है यहाँ पे सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो और क्या क्या मिले हैं, देखिए यहाँ पे आपका क्या था, देखिए तांबे का पैमाना, और मोहनजोदड़ो से मिला है आपके कांसे का पैमाना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। सूती कपड़ों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अब देखिए कांसे का पैमाना मिला है और कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा भी मिली है। ठीक है, और ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है, कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा किस हड़प्पा या सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो। अब देखिए ये जो प्रतिमा थी ये किस विधि से बनाई गई थी, तो वो विधि का नाम भी देख लीजिए, आने वाले एग्जाम में मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये विधि का नाम था मधुमिष्ट विधि या फिर द्रव्य मोम विधि, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए कांसे का पैमाना हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि जो भूमि इसके आसपास के क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कि जो भूमि है वो उर्वर थी। ठीक है, यानी कि उसकी उर्वरता क्षमता के कारण, उर्वर होने के कारण उसको क्या बोला गया है, सिंध का बाग या नखलिस्तान। ठीक है, नखलिस्तान बोला गया है भूमि उर्वरा होने के कारण, और सिंध का बाग। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब देखिए लास्ट है इसमें, यहाँ पे जहाज निशान वाली मोहर मिली है। जैसे यहाँ पे आपको स्त्री के गर्भ से निकलती हुई पौधे वाली आकृति की मोहर मिली थी, ऐसे ही यहाँ पे जहाज निशान वाली मोहर मिली है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन दोनों स्थलों में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चलिए हम आगे के स्थल देखते हैं। अब देखिए हमारे जो नेक्स्ट स्थल है हड़प्पा सभ्यता के, वो है चन्हुदड़ो और लोथल। ठीक है, इसके बारे में हम 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, जो दोनों स्थल थे उसमें आपके मेनली कब उसकी खोज हुई, उसके खोजकर्ता कौन थे, वो जनरली पूछे जाते हैं। अब जो नेक्स्ट आगे के हैं, जैसे ये दोनों स्थल हैं, इसमें बहुत कम चांसेस है कि आपसे पूछे कि स्थल कब खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया, लेकिन फिर भी आपको एक नज़र पर देख लेनी है, इसको पढ़ लेना है। तो देखिए इसकी जो चन्हुदड़ो जो स्थल है वो इसकी खोज कब हुई थी, तो देखिए 1931 में एनजी, ठीक है, एनजी मजुमदार द्वारा, लेकिन 1935 में इसका मैके द्वारा उत्खनन कार्य जो था वो किया गया था। तो कभी कभी ये भी आता है कि इसकी खोज मजुमदार और मैके द्वारा, दोनों के द्वारा की गई। ठीक है, अब देखिए लोथल जो है, लोथल स्थल वो 1954 में रंगनाथ राव द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था।
अब देखिए इसकी स्थिति हम देख लेते हैं। तो अगर जिन लोगों ने मैप को अच्छे से देखा है तो उनको ये सारे जो स्थल है उनकी स्थिति खुद ही याद हो गई होगी। क्यों, अब देखिए चन्हूदड़ो जैसे कि आपको पता है कि ये कहाँ पे था, पंजाब वाले हिस्से में था। तो पंजाब में कहाँ, पंजाब के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, इसकी जो स्थिति है वो कहाँ है, सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर। कहाँ पर, पाकिस्तान वाले इलाके में। ठीक है, और जो लोथल की स्थिति है वो कहाँ है आपकी, ये कहाँ था स्थल, गुजरात का स्थल है, अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये दोनों चीजें जो थी वो क्लियर हो गई। अब देखिए जो चन्हूदड़ो है उसमें 2-3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, और लोथल में। तो चन्हूदड़ो में ऐसी क्या चीजें थी जो इस स्थल को तो खास बनाती हैं, या यहाँ से जो खोजे गए साक्ष्य है वो क्या क्या है। तो जो महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, जो खोजे गए जो तत्व कुछ मिले हैं, वो है आपके दवात इम्पोर्ट यहाँ से मिला है। इसके जानकारी हमें मिलती है मन के बनाने का कारखाना। ठीक है, तो देखिए जो मन के बनाने का कारखाना है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चन्हूदड़ो और लोथल दोनों में मन के बनाने का कारखाना हमें मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि मन के बनाने का कारखाना सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वो है आपका चन्हूदड़ो और लोथल। ठीक है, इसलिए मैंने एरो दिखा रखा है आपको, ये यही चीज़ कहाँ थी, लोथल में भी पाई गई है। ठीक है, मन के बनाने का कारखाना, बीट्स जो होते हैं मन के। अब देखिए और क्या चीज़ है यहाँ पे चन्हूदड़ो में, तो मोहरे बनाने के लिए जो धातु के हथियार थे वो भी यहीं से मिले हैं। और लेकिन एक बात और है, देखिए आपने इससे पहले पढ़ा कि कब्रें मिली हैं और मोहनजोदड़ो में आपका कोई कब्र नहीं मिली है। और जो दुर्ग है आपका किला, ठीक है, वो चन्हूदड़ो में कोई भी दुर्ग या कोई भी किले का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें कोरिलेट करके पढ़नी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो इससे पहले आपने पढ़ा उसमें क्या था, आपके हड़प्पा में कब्रिस्तान मिले हैं, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है उसे मृतकों का टीला बोला जाता है, लेकिन वहाँ से अभी तो कोई भी कब्र हमें नहीं मिली है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें देखना है चन्हूदड़ो में क्या है, दुर्ग होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, यानी कि यहाँ पे कोई भी किले संबंधी जानकारी ऐसा नहीं मिला है कि ये यहाँ पे हों। ठीक है, अब देखिए लोथल में क्या है आपका, लोथल में भी पहली चीज़ तो यही आ जाएगी, मन के बनाने के कारखाना आपको मिला है यहाँ पे। और देखिए ये बंदरगाह बहुत बार पूछा गया एग्जामों में, लोथल क्या था, हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, और बंदरगाह से आप मतलब समझ रहे होंगे आयात निर्यात यहाँ से चीज़ें की जाती थी। और ये कहा जाता है कि जो ये लोथल जो बंदरगाह है इसका जो आयात निर्यात वाली जो चीज़ थी वो किस देश के साथ या किस एरिया से इसका टच था, तो पश्चिमी एशिया के साथ था। ठीक है, यानी पश्चिमी एशिया के साथ इसका व्यापार मुख्य रूप से होता था। ये हो गई आपकी दो चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे और क्या मिला है, फारस की मोहरें मिली हैं और अग्निकुंड मिला है। ठीक है, और क्या है, देखिए मम्मी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, मम्मी और चावल के साक्ष्य। ठीक है, और ये मम्मी क्या होता है आपको ये चीज़ पता होगा, जो भी डेड बॉडीज होती थी उनको कोई लेप लगा के उसको कपड़ों से बांध के रखना ताकि वो सालों साल रहें। ठीक है, मतलब कि जल्दी वो बॉडी खराब ना हो, तो उसको कहा जाता था मम्मी। ठीक है, उसके साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य। देखिए चावल के साक्ष्य जो है ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे जितनी भी मैंने चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिखाई हैं एक तरह से वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी आपको देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आटा पीसने की चक्की भी यहाँ से मिली है। तो ये चीज़ें आपको लोथल में आप बन करके याद रखनी ही है कि यहाँ पे क्या है, आपका बंदरगाह है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल एक तरह से आप कह लीजिए जो धान की भूसी जो होती है, धान मतलब चावल, वो चीज़ें, मम्मी के साक्ष्य, फारस की मोहरे, अग्निकुंड और आटा पीसने की चक्की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट स्थल। अब देखिए जो और स्थल है वो है आपके कालीबंगा, ये कालीबंगन भी बोला जाता है, और धौलावीरा। ठीक है, कालीबंगा के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थिति है आपके राजस्थान का, ये स्थल है हड़प्पा संस्कृति का। और राजस्थान में कहाँ, तो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताते आ रही हूँ और अभी भी यही कहूँगी कि आप इन सारी जो स्थल हैं ये तो पढ़िए ही पढ़िए, किस स्टेट में है, किस नदी के किनारे हैं, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस चीज़ के लिए आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब देखिए इस जो कालीबंगा है इसको राजस्थानी, देखिए राजस्थान वाले पोर्शन में पाया जाता है, तो इसको राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में। और देखिए 1961 में इसकी खोज की गई थी ब्रजवासी लाल द्वारा। और देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, यहाँ पे क्या मिला है कालीबंगा में,
तो देखिए अब आप कोरिलेट थोड़ा सा कर रहे होंगे। कालीबंगा राजस्थानी भाषा में काले रंग की चूड़ियाँ बोला जाता है। घग्गर नदी के किनारे था ये क्षेत्र, और यहाँ पे देखिए अलंकृत ईंटें पाई गई हैं। अग्निकुंड भी यहाँ पाया गया है। युग्म समाधान, यहाँ पर भी मम्मी के साक्ष्य मिले हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो है आपका कि जुते हुए खेत के साक्ष्य, या जुते हुए खेत के जो आपके साक्ष्य हैं, वो आपके मेनली कहाँ से पाए गए हैं, इसी रीजन से पाए गए, कालीबंगा से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य आपके किस स्थल से मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि यहाँ से कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, मतलब जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और इससे रिलेटेड देखने की ज़रूरत है। फिर भी अगर आपके पास बुक हो तो एक चीज़ उस पर भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो है आपका मैं पूरा पूरा कवर करा रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गए आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है जो कालीबंगा से मिले हैं। अब चलिए आगे देखते हैं धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा आपके किस रीजन में पड़ता है, तो जैसे मैंने आपको जब मैप दिखाया था तो लोथल, धौलावीरा, ये सारे क्षेत्र हैं आपके गुजरात में। ठीक है, स्थिति हो गई आपकी गुजरात। अब देखिए यहाँ पे मेनली आपका ऐसा पूछा नहीं जाता है खोज वगैरह का, फिर भी अगर कभी पूछ ले तो यहाँ पे डाउट नहीं होना है। वैसे जो इसका बोला जाता है कि इसकी खोज या उत्खनन कार्य कब हुआ था, इसकी खोज मेनली करी किसने थी, तो देखिए 1967 और 68 के बीच में जेपी जोशी जी द्वारा इसका पता लगाया गया था, खोज करी गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद 1990 और 91 के बीच में आर.एस. बिष्ट द्वारा इसका उत्खनन कार्य यहाँ पे शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये अगर पूछने का चांसेस ज़्यादा रहता है तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब देखिए धौलावीरा का जो मेनली अगर हम इसका अर्थ निकालें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद दीवार। ठीक है, और अब देखिए स्थिति आपने देख ली, और इसको स्थानीय भाषा में, जैसे इसको स्थानीय भाषा में काले रंग की चूड़ियाँ बोला जाता है, वैसे ही धौलावीरा को स्थानीय भाषा में कोटदा टिम्बा, ठीक है, कोटदा टिम्बा भी कहा जाता है। तो ये नाम अच्छे से ध्यान में रखना है आपको कि ये किस रीजन को कहा जाता है आपका, तो धौलावीरा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला है आपका, महापाषाण कब्र के साक्ष्य मिले हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्थान था, ये भूकंप आने के कारण यहाँ पे भूकंप आया और इससे ये क्षेत्र जो है वो नष्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए आपको, अब मुझे लग रहा है कि जो कन्फ्यूज़न था आपका कि किस स्थल पे क्या पाया गया है, मैंने बीच बीच में आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती हैं वो चीज़ें करवा दी हैं। मतलब आपको टाइम इतना वेस्ट नहीं करना है बहुत ज़्यादा डीपली जाके, कैसे कितना क्षेत्रफल कितना, ये इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखना है। ये चीज़ें देख लीजिए, अपनी बुक पकड़ लीजिए, उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए वहाँ से। अब देखिए जो मैंने आपको ये 6 जो स्थल बताए, यही आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो स्थल मैंने आपके मैप में शो करे थे वो देख लीजिएगा किस स्टेट में है और किस नदी के किनारे है। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपका हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, यही सारी चीज़ें हैं। तो एक बार आप उस मैप को ज़रूर देखिएगा, और हमसे बने रहने के लिए आप मेरी वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को, धन्यवाद।